शिव स्वरूप नमो दो प्रकार की स्वतः प्रकाश की बात है। स्वतः स्वतः प्रकाश जो स्वभावी है और एक पर का गुरुदेव ने कर दिया इसका भी, लेकिन मेन चीज यही है, स्वयं का स्व पर प्रकाशक अलग है, पर का स्व पर प्रकाशक अलग, ऐसा नहीं है। स्वयं का तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का भी अर्थ यह है, जानने का स्वभाव है, उस स्वभाव में स्वयं और पर दोनों जानने में आते हैं। इसमें कोई स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं लगती, इसलिए कहा स्वयं का स्वयं पर प्रकाशक। पर की अपेक्षा नहीं आती स्वभाव में। वो जो मेरा जानने का स्वभाव है, जैसे नींबू का खट्टा स्वभाव है, उससे खट्टा तो पता लगेगा, कोई चखेगा तब ना। तो अब जो खट्टा स्वभाव है उसमें चखने की अपेक्षा नहीं है, वो स्वभाव है। कोई चखो या ना चखो, वो खट्टा तो उसका स्वभाव है। दर्पण का झलकाना स्वभाव है, कोई सामने है तो वो स्वभाव है और पीछे स्वभाव नहीं है। उसका तो कोई झलकाओ या मत झलकाओ, सामने हो या ना, वो स्वभाव है। जो है खाली है तो खाली को झलकाएगा। आप बात समझ गए ना? तो वो तो हो गया उसका स्वयं। और जब ये किसी अपेक्षा से कहा जाता है स्वयं को और पर को जानता है, तो ये भेद पड़ता है, ये व्यवहार कहलाता है, भेद पड़ता है। और फिर गुरुदेव ने एक बात कही थी लास्ट में, जो कही थी जब मैं वहाँ था विजयवाड़ा, जब मैं चक्कर लगाता हूँ मंदिर का, जो अगर कुछ शब्द कान में पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए पूछता हूँ आके। गुरुदेव ने कहा कि शास्त्र से लिया अपने सकल प्रत्यक्ष केवल क्या, तो बहुत स्पष्ट सीधे शब्दों में बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सकल प्रत्यक्ष। आपसे पूछा हूँ, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, व्हाट इज द मीनिंग, सकल प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? वर्षों से बाद में घटने वाली घटना को वर्तमान में सकल उनको, मैं पूछा वो जानते हैं, लेकिन वो सकल शब्द का, सकल प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ है? बहुत सीधा सा अर्थ है। नहीं बेटा, इसका मतलब सकल प्रत्यक्ष नहीं है। आप भी इस समय में ये जानते हो, साइंस भी जानती है कि इस समय ग्रहण पड़ेगा, और इस समय ग्रहण पड़ा था और इस समय ग्रहण पड़ रहा है, तो क्या वो सकल प्रत्यक्ष हो गया? साइंस ये तो कोई वो नहीं रहा। सकल प्रत्यक्ष का बिल्कुल सीधा अर्थ है, जिसमें इंद्रियां और मन और किसी पर द्रव का, द्रव कर्म का, नौ कर्म का आश्रय आलंबन ना लेना पड़े। जो ज्ञान वस्तु को सीधे जाने, और किसको जाने? सकल को जाने, प्रत्येक को जाने, द्रव को जाने, गुण को जाने, पर्याय को जाने, भूत को जाने, वर्तमान को जाने, भविष्य को जाने, जड़ को जाने, चेतन को जाने, द्रव क्रम को जाने, नौ क्रम को जाने, भाव क्रम को जाने, वो तो हो गया सकल। और प्रत्यक्ष जिसके अंदर किसी परालंबन की आवश्यकता ना हो, जितना 12वें गुण स्थान तक ज्ञान है, जिसे क्षोभसम ज्ञान कहा है,
वो ज्ञान सकल प्रत्यक्ष नहीं है, वो इंद्रिय और मन से होता है। जिस अवधि और मनापर्य को प्रत्यक्ष कहा तो उसे एक देश प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि वो सकल को नहीं जानता। वो अवधि और मनपर्य केवल मूर्तिक को जानता है, अमूर्तिक को नहीं जानता, और वो भी क्षेत्र और काल की मर्यादा सहित जानता है। ये अमर्यादित है, ये ज्ञान का पूरा स्वभाव खिला है। उसे किसी इंद्रिय, मन और कर्म की और दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए, क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। स्वभाव वो है जिसे परालंबन ना हो। हमें परालंबन है तो वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। तो सकल प्रत्यक्ष गुरुदेव ने 2-3 बार कहा, सकल प्रत्यक्ष। हमें बिल्कुल, जैसे मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, तो अब कोई नहीं है इसलिए ठीक से, कि हम जो नवकार मंत्री पढ़ते हैं, मैं बहुत स्लो पढ़ता हूँ, फास्ट नहीं पढ़ता, कि तो हमारा चूंकि देवशाद गुरु का चैप्टर चल रहा है, तो अरहंतारम में हमारे अरहंत का स्वरूप हमारे दिमाग में घूम जाना चाहिए। नमो अरहंतारम में, नमो सिद्धारम में सिद्ध का स्वरूप घूम जाना चाहिए। आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप घूम जाना चाहिए, वरना तो केवल वो भाषा बनाना का काम हो जाएगा, शुभ भाव भी नहीं है, जड़ का कार्य हो जाएगा। उद्दीप का तो ये स्वयं का बहुत वर्षे से समय से चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। ऐसा भी लगा सकता है ज्ञान की पर्याय में अपने को जाना, वो स्वस्थ ज्ञान को जाना, वहाँ पर ऐसा भी नहीं। वो एक दूसरी अपेक्षा है। वो दूसरी अपेक्षा क्या है? ज्ञान ने ज्ञान को जाना वो स्वयं, और दूसरे गुणों को जाना वो पर, और दूसरे गुणों को अजीब भी कहा है। बात समझे ना? तो वो स्वयं पर प्रकाशक अंदर में लगाना है, वो वाला अंदर। और जहाँ तक ज्ञान की पर्याय, हमेशा जानती तो ज्ञान की पर्याय ही है। कार्य जो होता है वो पर्याय में ही होता है, द्रव्यगुण में कार्य नहीं होता है। तो जानना एक कार्य है, वो कार्य तो पर्याय में होगा, और जानने का कार्य जानने की पर्याय में होगा। वो स्वयं को जैसे ज्ञान में ज्ञान को जाना वो स्व, ज्ञान में पर अन्य गुणों को जाना वो पर। हाँ, तो उसमें भी तन्मय का ज्ञान को तन्मय के जाता है। वो ज्ञान की पर्याय सिर्फ ज्ञान से तन्मय है। उसका वो तो रूप तो सब में है। जैसे अस्तित्व गुण की पर्याय अस्तित्व से तन्मय है, लेकिन दूसरे गुणों में भी अस्तित्वपना है, ये उसका रूप है। ज्ञान का अस्तित्व, दर्शन का अस्तित्व, चारित्र का अस्तित्व, वीर का अस्तित्व, सुख का अस्तित्व, वो अस्तित्व का रूप है। लेकिन वो जो पर्याय है अस्तित्व की, वो तन्मय अस्तित्व से है। और वास्तव में इसमें बहुत लंबा विवाद है। गुण की पर्याय है या द्रव्य की पर्याय है? अब आप समझे, क्या गुण और द्रव्य अलग है? तो द्रव्य ही समस्त गुणों सहित बदलता है, वो समस्त गुणों सहित बदलता है। और वो जो बदलता है, अब उसमें गुण की पर्याय इसलिए कहते हैं कि एक साथ जितने गुण हैं उतनी अवस्थाओं को लेकर पलटता है। ज्ञान की अवस्था, सुख की अवस्था, ये अवस्था। लेकिन वास्तव में बदलता कौन है? गुण के द्रव्य। ये गुरुदेव ने बहुत खोला है 47 शक्तियों में।
द्रव ही बदलता है। द्रव वो जो पूर्व को छोड़कर नया द्रव उत्पन्न हुआ है, वो गुण नया नहीं उत्पन्न हुआ है। वो द्रव एक दृष्टि से वही का वही है, वही का वही है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि द्रव था, जीव था, वो सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हुआ है। मिथ्या दृष्टि पने का अभाव और सम्यक दर्शन पने की उत्पत्ति और जीवत्वपना कायम, ये उत्पाद में ध्रुव हो गया। इसमें समुद्र की लहरों के बाद समुद्र एक वस्तु है। समुद्र में गर्जन, सफेदी, ठंडक, ये उसके गुण, और उसकी जो लहर चल रही है वो पर्याय है। तो वो लहर वास्तव में गुण और पर्याय है क्या? वो द्रव्य ही है। वो जो गुण है वो हम विवक्षा से जान रहे हैं, कि ये ज्ञान, ये दर्शन, ये वीर, ये सुख, आम का ये पीलापन, ये मीठापन, ये खट्टापन, ये सुगंधी, ये चिकनाहट, ये भारीपन, वो द्रव्य ही है। जब हम उसको किसी एक अपेक्षा से देखते हैं तो गुण पे दृष्टि जाती है। वो भेद है, वो भेद है। जब तक भेद पे रहेगी तब तक काम नहीं होगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और उस गुण के अंदर भी फिर हम देखते हैं कि उस गुण के भी भेद करते हैं, वो पर्याय। जब गुण का भी भेद करते हैं तो पर्याय। वास्तव में गुण और पर्याय नहीं है, वो द्रव्य है। द्रव्य ही, आम को अगर एक द्रव्य माना तो आम ही पीले रूप हुआ है। हरे पने को छोड़कर आम ही पीले रूप हुआ है। आम ही खट्टे पने को छोड़कर मीठे पने रूप हुआ है। वो आम ही हुआ है। लेकिन जानने के लिए एक अपेक्षा से द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। संज्ञा, भाव, उनका फर्क है। उसका न संज्ञा गुण है, उसकी संज्ञा द्रव्य है। वो एक है, वो अनेक है। द्रव्य, गुणों का समूह वो द्रव्य है, और गुण जो द्रव्य में त्रिकाल, हर अवस्था में और हर काल में पाए जाए, वो गुण है। और गुण का जो व्यक्तता है, अवस्था है, दशा है, जो जानने में आती है, गुण देखने में नहीं आता है, दशा देखने में आती है। आप हमें रंग नहीं दिखा सकते कोई विश्व में, हमें गंध नहीं दिखा सकते। आप बहन जी समझ रहे हैं? रंग स्पर्श नहीं दिखा सकते, स्पर्श को उसकी अवस्थाओं से देखना पड़ेगा। रंग को उसके 5 पर्यायों से देखना पड़ेगा। स्वाद को उसकी 5 पर्यायों से देखना पड़ेगा। गंध को उसकी 2 सुगंध दुर्गंध से देखना पड़ेगा। इसी तरह ज्ञान नहीं दिखा सकते। ज्ञान है, उसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान के रूप से देखना पड़ेगा। वो पर्याय है, सभी उनसे देखना पड़ेगा। पर्याय व्यक्त है, द्रवगुण अव्यक्त है। व्यक्त के बोल में पूज्य गुरुदेव ने शुरू में ही लिया है। व्यक्त है वो अव्यक्त है। अव्यक्त जो है वो अव्यक्त को बताता है। कार्य व्यक्त में होता है। बहुत, ये तो जितना गूढ़ चर्चा चिंतन करो, उतना विचार करो, उतना आगे जाओ। और मैं तो बेटा बहुत इतना क्षिप्त नहीं है कि मैं
सब चीज़ बता पाऊँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और दो चार की चर्चा में तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा चल रहा है अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, ठीक है। शायद हमारा इधर के पेज पे आएगा। प्रश्न था, यहाँ कोई कहे इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है। जो पहला प्रयोजन बताया कि कषाय कम होती है, मंद होती है, शुभ भाव होता है और उस शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, और जो पूर्व में पाप बंधा था वो भी मंद होता है और पुण्य की अनुभाग और स्थिति बढ़ती है। और अगर वो शुभ भाव बहुत तीव्र हो तो पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाते हैं। तो अरहंत आदि के स्तुति आदि से, स्तवन से ये कार्य तो तत्काल होता है। ये तो उसने प्रश्न किया कि ये बात तो हमने मानी, लेकिन हम तो भैया संसारी जीव हैं, हमें ये ना तो कर्म दिखाई देते, ये पुण्य का बंध और पाप का बंध हमें तो दिखाई नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। तो कर्म वर्गणा सबसे सूक्ष्म वर्गणा है, कैसे दिखती नहीं है। हमें तो ये बताओ लौकिक में मजा आता है नहीं आता? हमें भोग, पैसा, गाड़ी, मकान ये सब मिलता है, ये नहीं मिलता है। इससे ये लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है या नहीं होती है? एक सीधा प्रश्न कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वास्तव में तो प्रश्न ये सबका है, सभी का है, और सबकी मान्यता में यही है कि मैंने पुण्य तो किया, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे दुखाया? कहता नहीं कहता मैंने कौन सा पाप? वो प्रत्येक समय मिथ्यात्व का पाप कर रहा है। ये प्रश्न किससे कर रहा है? किससे प्रश्न हो रहा है? क्योंकि महाअपेक्षा ये हो रही है कि मैं भगवान को पूज रहा हूँ, जिनबिंब की दर्शन कर रहा हूँ, तो मुझे पुण्य का बंध हो रहा है। अंदर पुण्य के बंध की कामना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, पुण्य की संग्रह बुद्धि अनंतानुबंधी लोभ है। अनंतानुबंधी पुण्य की संग्रह कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, पूजा करी, घंटे भर स्वाध्याय किया, फिर बैठे किया। हर जगह मिथ्यात्व का पाप कर रहा है। वो मिथ्यात्व जब तक है तो कितना भी बड़े से बड़ा पुण्य कर ले, जल्दी ही पाप रूप हो जाएगा, बहुत काल नहीं चाहिए। और मिथ्यात्व हट गया तो कितना भी बड़े से बड़ा पाप किया हो उसकी सुलटने में देर नहीं लगी। आपके अंजन बड़ा निरंजन आपके लगा हुआ है। कहते जितने सप्त व्यसन उसने किए वो आज के समय में कर नहीं सकता कोई। तो भी उसी भव से 7 दिवस में, या तो युगल जी तो कहते हैं क्षण भर निज रस को पीछे था, उसमें तो 7 दिवस का टाइम था। पहुंच करके सेठ से मिलके मुनिराज के दर्शन करके दीक्षा लेकर और आत्मा में लीन हो गया, समस्त कर्मों का क्षय कर दिया। तो पूछते हमें लौकिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें तो ये बताओ, हम दर्शन करने जाया करें या नहीं करें? हमें मिल जाएगा नहीं मिलेगा? तो ये प्रश्न होगा ना। तो इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो, इस बार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो, दुख का विनाश हो,
ऐसा भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, यही था ना प्रश्न। उसका समाधान जो अरहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्ध यानी शुभ परिणाम, उनसे अघाती कर्मों का साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृतियों रूप परिणमित करता है। और इस पुण्य जो पुण्य रूप परिवर्तित हुआ उसका उदय होने पर स्वयं अपने आप वो सामग्री दिखाई देती है, और तू उसके अंदर ये माना कि अच्छी है तो तेरा पुण्य का उदय। पुण्य का उदय होने पर स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत, यहाँ कारणभूत पे हमने शायद और निमित्तभूत और कारणभूत पे दिया था कि वो जो सामग्री मिलती है अगर तुझे सुख हुआ तो उस पर निमित्त का आरोप आता है ना। सामग्री प्राप्त होती है और पाप की उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। अगर स्थान और सामग्री दुख सुख का कारण हो तो तीसरे नरक तक तो देव भी जाते हैं। शक्ति तो सातवें नरक तक है भूतों में, लेकिन जाते तीसरे नरक तक। तो वहां पर तो सिर्फ वहां पर असाता का उदय है, असाता कर्म का उदय, असाता की सामग्री है, दुख की सामग्री है। दुख के असाता रूप भाव हैं तो उनको भी तो दुख होना चाहिए। ये तो अपने अपने भावों पे डिपेंड है, वहाँ पे उनके प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। वो नारकियों को लड़ाने जा रहे हैं पूर्व भव का बता करके, और वो लड़ा करके आनंदित हो रहे हैं। तो उसी स्थान पर, उसी क्षेत्र में, उसी काल में उनको आनंद मिल रहा है अपने भावों के अनुसार, और नारकियों को उसी क्षेत्र काल के अंदर केवल एक नरक का भाव ऐसा है जहां इस शरीर को छोड़ना चाहता है। कुत्ता बिल्ली भी छोड़ना नहीं चाहता, ट्रक के नीचे आ जाए तो छोड़ना नहीं चाहता, चीख रहा हो, तड़फ रहा हो, शरीर नहीं छोड़ना चाहता। सिर्फ नारकी छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं सकता है। ऐसी जगह पर भी उन्हें दुख का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। देव को सीता का जीव गया नहीं गया, जेलर को जेल में बिल्कुल बिल्कुल, उसे तो रिश्वत मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ठोक रहा है, उसी जेल में रह रहा है, उसी जेल पे रह रहा है सारा। बहुत अच्छे। सामग्री सामग्री वो पुण्य का, उस पुण्य का जो बंधा था, वो पुण्य क्यों बंधा था? आपने अरहंत आदि के दर्शन, स्तुति, स्तवन किया, भाव से किया, मन से किया, किसी कषाय से नहीं किया, स्वार्थ से नहीं किया। तो आपको जो पुण्य का बंध हुआ, नंबर 1 वो पुण्य का ढेर। नंबर 2 उस पुण्य ने पिछले पाप को मंद किया, उसको दूर कर दिया, उसका उदय बाद में आता रहेगा, और पुण्य का उदय नजदीक लिया है। 2 तीसरा उस पाप को संक्रमित करके पुण्य रूप कर दिया। अब आप में 3 तरह के ढेर हो गए। अब इनका उदय आया, इनका उदय आने पर जिस सामग्री में मिथ्या दृष्टि को सुख लगता है, वो सामग्री अपने क्षेत्र क्षेत्रांतर होकर वो वहां पे दिखाई देती है, वहां पर दिखाई देती है। लेकिन तू उसमें सुख माने या दुख माने, ये तेरे ऊपर है। उस समय सुख दुख का। फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी बहुत बड़े आदमी के घर गए, बहुत बड़ा मकान था, आप आरजब जी के घर गए, 50,000 फीट के अंदर बना हुआ मकान, बढ़िया दीवारें, बढ़िया जगह, बढ़िया सोफे, एयर कंडीशन चल रहे हैं। अब वो जो एयर कंडीशन है वो आपको हवा नहीं दे रहे, आरजब जी कोई हवा दे रहे हैं क्या? सबको दे रहे हैं। वो कोई कमरा आपसे कह रहा है कि तुम निकल जाओ, लेकिन आपको मुझे ईर्ष्या हो रही है, मेरे पे तो इतना बढ़िया मकान नहीं है, तो मैं दुख भोग रहा हूं, मैं दुख भोग रहा हूं। और वही पवन जैन अपने मंगलायतन के फ्लैट में सुख महसूस कर रहे। अब समझ, तो उस जगह से और उस सुविधा से सुख दुख नहीं है, मान्यता से है। जिसने जहां सुख मान लिया उसकी मान्यता से। तो वो सामग्री तो आई पुण्य के उदय से, उस सामग्री में जो जुड़ान हुआ, जिसका जिस तरह का जुड़ान हुआ वैसा अनुभव हुआ, सुख का या दुख का। इतना बड़ा कमरा को, कमरा तो बेडरूम अच्छा बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा उसको अच्छा माना जाता है बेडरूम। अब मैं तो वहां तक बाथरूम जाने तक थक जाता हूँ, क्या करूं, मेरा बाथरूम के पास पलंग करो, या मंगलायतन का अच्छा है, छोटा ही कमरा है, बराबर में बाथरूम, अपने चले जाओ, है क्या? तो ये सुख का कारण हो गया, वो दुख का कारण हो गया। तो सुख दुख का कारण सामग्री नहीं है, सुख दुख का कारण अपना विकल्प है, मान्यता है। ये लौकिक सुख की बात। अतीन्द्रिय सुख में तो ये सामग्री का और इंद्रियों का कोई मतलब ही नहीं आता है। उसमें जैसे जिन्हें भगवान के प्रति जो भक्ति करी, हमारा सही भाव है, वीतरागता के भाव है, तो हमें पुण्य का बंध बंधा। नहीं, वीतरागता का भाव है तो पुण्य का नहीं, फिर तो आपको तो शुद्ध धर्म हुआ प्रकट। वो तो वीतरागता का भाव रहा कि भाई वीतरागी देव के साथ में शुभ संसार की कल्पना नहीं करना है, या तो वीतराग भाव ही रखना है। वो नहीं करना है का मतलब उस कल्पना को रोक के रखना है। नहीं, वो भाव नहीं, वो रोकना भी तो अपराध है ना, वो भी कर्तव्य तो है ना। अभी तो अपन मांग रहे हैं तो मैंने 3 बात बताई थी ना पंडित जी। एक तो मैंने कहा था जड़ भक्ति, शरीर की क्रिया और वचन का निकलना, भक्ति खूब जोर जोर से गा गा के। अभी कोई कह रहा था मुझसे, ढोड़िया जी बहुत अच्छा गाते, किसी ने कहा था मुझसे बहुत अच्छा गाते। ये दोनों चीज़ें शरीर की, औदारिक शरीर और भाषा वर्णना का कार्य है। उन दोनों चीज़ों से तो ना तो पुण्य बंध है, ना पाप बंध है, ना शुद्धि है। शरीर की क्रिया से मुझ आत्मा को कोई लाभ हानि हो ही नहीं सकती, परद्रव है। मेरे और उसके बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं। एक नंबर 2, जो भगवान को देखकर उनके स्वरूप का चिंतन करके मुझे उन जैसा बनने का भाव आया, तो वो शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है। और वो पुण्य बंध बंधने पर जितना आवाधा काल के बाद, वो आवाधा काल कुछ अंतर्मुहूर्त का भी हो सकता है, वो आवाधा काल करोड़ वर्ष का भी हो सकता है। वो आवाधा काल के बाद जब वो उदय में आएगा तो उस जाति की पुण्य सामग्री दिखाई देती है, होती है, सामने होती है। वो सामने होने पर आपका भाव, मेरा भाव उसके अंदर क्या है। वहाँ इंग्लैंड में लोग जाते हैं तो रानी विक्टोरिया का महल देखने जाते हैं, तो महल अच्छा है, एक बात बड़ा है, उन्हें कुछ सुख मिल रहा है क्या? क्या करे इतने बड़े मकान में रहकर? राष्ट्रपति भवन में 350 के करीब कमरे हैं यार, ये तो पागल हो जाते होंगे। तुम फालतू दुखी हो रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना है?
हम दूसरे के दुख सुख से ही दुख सुखी हो रहे हैं। अब इनसे हटकर, इन दोनों से हटकर शरीर की क्रिया शरीर के साथ, और वो शुभ भाव ये जानकर ये बंद के कारण है। लेकिन मेरा ऐसा होने का भाव है। उसी काल में ये चिंतन चला, ये कैसे ऐसे हुए, ये इस पूज्य पद पर कैसे पहुंचे। तो इन जैसा ही मेरा स्वभाव है। मेरी दृष्टि वहां से उठ हटकर अपने स्वभाव की ओर ढली कि जैसे ये है वैसा मैं हूं, और उस स्थिति तक आ गए कि मुझे प्रतिमा की जगह अपना गायक आत्मा भासने लगा। वो शुद्ध भाव है, वीतराग भाव। वो पुण्य पाप बंध का कारण नहीं है, वो शुद्धि का मुक्ति का कारण है। वो भाव पूजा है, भाव स्तुति है, भाव वंदना है, भाव स्वाध्याय है। मेरा तो एक दूसरा कहना है कि जैसे जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी भावना वीतरागता की भावना रहे, अगर संसार की भावना रही तो पाप है। पाप का ही होगा। चलो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे आपका प्रवचन हम सुन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भावना है कि भाई साहब खुश हो जाएंगे तो हमें कुछ दे देंगे, इसलिए हम सुन रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा? पाप भाव ही आएगा। देखो, किसी भी क्रिया, सुन रहे भाई किसी भी कोई भी क्रिया दिखाई जो धार्मिक देती हो, उसके पीछे यदि प्रयोजन लौकिक है तो वो पाप है। पाप मिलेगा, वो पाप है। बस कोई भी क्रिया हो, स्वाध्याय की हो, देव के सामने की हो, चाहे अकेले शास्त्र पढ़ने की हो, अकेले शास्त्र पढ़ने की, चाहे साथ में बैठ के स्वाध्याय करने की हो, अगर उसके पीछे प्रयोजन लौकिक प्रयोजन हो, लौकिक यहाँ तक कि मैं अकेले शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मुझे पुण्य बंध का कारण होगा और मुझे सामग्री मिलेगी, वो तो सामग्री को पूज रहा है, शास्त्र को नहीं पूज रहा। उस समय उसके हृदय में वो सामग्री बस रही है। बराबर, यानी लौकिक हो चाहे वीतरागी हो, अगर प्रयोजन आपका, आप कहीं पर भी हो, प्रयोजन आपका, अगर आप वो शुभ भाव तो कहीं भी कर सकते हैं ना। कसाई गाय को काटता हुआ उसी काल में उसको मंद कषाय रूप शुभ भाव हो सकता है, उसी काल। निगोदिया जीव को शुभ भाव के लिए तीर्थंकर नहीं दिख रहा, जिन बिंब नहीं दिख रहा, वो तो एक इंद्रिय है। उसको भी शुभ भाव होकर वो भी चने के भाड़ की तरह से उछटकर निकलकर बाहर की पर्यायों में आकर कहा तो जाता है नरपम पाए, लेकिन कहा यह है कि सिद्धांत से कि बीच में कुछ पर्याय करके, जो जैसे उनको भरत के 923 कितने थे, 923 विजय आदि की पर्याय, आदि लगा के अपनी बात करो, पूरी करो। कोई आपको नहीं पता खाली गिजोय की थी और 10-5 और भी की वहीं पे, ये नहीं पता। गिजोय आदि की पर्याय में आकर के फिर क्रम से परंपरा से मनुष्य भव पा करके उसी भव से मोक्ष चलेंगे। चूँकि हम सम्यक्त की महिमा और मोक्ष की और संयम की महिमा गाना चाहते हैं, तो हम बीच की बात को गौण कर देते हैं, चूँकि हमारा प्रयोजन वो है, बस वो है। तो वो बात है, हम वो आप पवित्रो अपवित्रो स्थितो दुस्थितो, तू कहाँ पर है ये नहीं पूछ रहे। आपकी दशा क्या है, तू पवित्र है, नहाया हुआ है या नहीं नहाया हुआ है, तू मांस खा के आया है शेर या तेरे मुंह पे मांस लगाए, ये नहीं पूछ रहे। तेरे मलमूत्र विसर्जन किया है, शुद्धि की है नहीं की, ये नहीं पूछ रहे। तुझे उस काल में शुभ भाव हो सकता है ना, जिस काल में तू ये वस्तु स्वरूप को ध्याता है उस समय शुभ भाव है ना। तू कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, मंदिर, और मंदिर में बैठ कर के पाप कर सकता है ना। अगर मंदिर के अंदर आकर के लौकिक प्रयोजन दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा है तो पाप कर रहा है ना।
और यदि घर में एकांत में बैठकर भी तुझे आत्मचिंतन है रात को 2 बजे भी, तो भी तुझे शुभ भाव है ना। और वो आत्मचिंतन यदि वेदन में बदल जाए तो शुद्ध भाव है ना। वो स्थान को नहीं देख रहा, स्थान को बराबर भाव इसके राजा मधु ने हाथी के हौदे पे दीक्षा ले ली ना। वो कौन सा ऐसा रण के मैदान और हाथी का हौदा और तलवार और तीर सब कुछ साथ, केस लॉन्च किया और दीक्षा ले ली, सीएम प्रकट कर लिया, विरोधी आकर के चरणों में लेट गया। तो भैया कोई स्थान, अगर हम ये माने मंदिर में आकर के शुभ भाव हुआ, तो फिर तो शुभ भाव देने वाले ये हो गए, बराबर इनकी मर्जी होगी दे देंगे, नहीं होगी नहीं देंगे। वो तेरा भाव है, तेरा भाव है तो कहीं वो भी तेरे पे आधारित है, कहीं भी वो हो दूसरे पे आधारित नहीं है, स्वयं का भाव, स्वयं का भाव। कहीं भी अगर इस संसार के प्रयोजन के अनुसार कार्य करेगा तो पाप कहीं बन जाएगा। जिसके अंदर लौकिक प्रयोजन, विषय प्रयोजन, कोई भी इंद्रिय विषय प्रयोजन, विषय भोग, ये सब चीज है, कोई भी इस तरह का प्रयोजन है, तो वो कितना भी उत्कृष्ट महात्मा दिखाई दे रहा हो, तो भी संयमी दिखाई दे रहा हो, व्रती दिखाई दे रहा हो, नग्न मुनि दिखाई दे रहा हो, वो पापी ही है। चाहे प्रतिष्ठा करा रहा हो, कोई हो, करा रहा मैं कह रहा हूँ सभी चीज आती वो जो प्रतिष्ठा करा रहा वहाँ तो पाप हो ही रहा है। नहीं आज मैं कह रहा हूँ भाव की अलावा भी क्रिया में जितनी प्रतिष्ठा होगी, आज उतनी शुद्धि पूर्वक कोई प्रतिष्ठा होगी, हम कहें कितनी प्रतिष्ठा होगी। खाना पीना सबको वही चाहिए, खाना पीना चाहिए। पंडाल आदि से बनाने में कैसा पंडाल बनना है, कितनी लाइट जलनी है, कितना हिंसा होनी है, कितना ये होना है, क्या खाना बनना है, कितना बिखरना है। गरीब बाहर भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है कि खाना मिला नहीं मिला। क्यों करना है? हमने तो लोहाड़िया जी बहुत पहले एक प्रपोजल भेजा था, किसी को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि सबको मान बढ़ाई चाहिए। हमारा कहना था इतनी प्रतिष्ठाएं नहीं होनी चाहिए, पैसे की, समय की, और यहाँ तक कि जो भगवान को हम विराजमान करते हैं उनकी फिर असाता होती है, रोज प्रक्षाल पूजन नहीं होता, उसका दोष भी हम प्रतिष्ठा और अनुमोदना करने वालों पर आता है। हमसे अमेरिका के एक मंदिर के अंदर सर्वधर्म मंदिर बनाने की बात थी। हमारे दिगंबर भाई ने अमेरिका के हमसे कहा हम यहाँ प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या आप नियम लोगे, उसकी शुद्धि रखोगे, डेली जाके प्रक्षाल करोगे? मत करना, हमें नहीं करना, हमें ऐसा सर्वधर्म मंदिर में जाके प्रतिमा विराजमान नहीं करना। नहीं मान, उन्होंने की तो एक बात है। हम इतनी प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं, क्या एक प्रतिमा से मोक्ष हो जाएगा? तो छोटी प्रतिमा से छोटा मोक्ष होगा, बड़ी प्रतिमा से बड़ा मोक्ष होगा? क्या होगा? धातु की प्रतिमा से बढ़िया वाला मोक्ष होगा, चांदी की प्रतिमा से और अच्छा मोक्ष होगा, सोने की से और अच्छा होगा, हीरे माणिक से अच्छा होगा, पाषाण सी से घटिया वाला मोक्ष होगा? क्या है ये सब? पैसा, इतनी हिंसा, इतना पाप, इतनी अग्नि काय, इतनी पृथ्वी काय को कूदना, इतनी वनस्पति को काटना, जलाना, जो चलते हैं कोई देख के चलेंगे? ये सब पाप कर रहे हैं। हमने एक प्रपोजल दिया,
और पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ती है, तुम पैसा दो, तुम पैसा दो। हमें कि भाई देश में 4 या मैक्सिमम 5 पूरे देश में मुमुक्षुओं के इतने पंच कल्याणक हों, एक पूर्व दिशा का, एक पश्चिम दिशा का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का और मैक्सिमम एक मध्य का। और सारे लोग प्रपोजल अपने अपने जिन जिन के वहाँ पे उस क्षेत्र के हैं, जिन जिन को प्रतिष्ठा करनी है, वो लोग पर्ची बना लें, जो जगह उसकी पर्ची निकालने किस जगह प्रतिष्ठा हो, फिर वो सारे उस क्षेत्र के लोग उस प्रतिष्ठा को मिलके करें और उधर के लोग आमंत्रित किए जाए और उधर के लोग जाएं। किसी को भाव हो तो दूसरा जाए, उसका मना नहीं है, मांगने न जाए। अपने साधनों से आपके 10 मंदिरों की एक प्रतिष्ठा हो गई तो 10 मंदिरों से जुड़े लोग इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि वो अपनी प्रतिष्ठा कर लें। उन्हें कोई ये गिनती नहीं दिखाना है कि मेरे पंच कल्याणक में 21,000 लोग आए, मेरे 11,000। हमें तो जितने इंद्र इंद्राणी हैं इतने लोग चाहिए। वास्तव में तो 4 इंद्र और 4 इंद्राणी चाहिए वास्तव में, और एक प्रतिष्ठाचार्य चाहिए। हमें नहीं चाहिए कुछ सब विधि विधान, तो भगवान तो प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यही काम करना है ना, लेकिन हमें तो ड्रामा करना है पूरा। तो करना भी है तो फिर आपस में कर लो, पूरब वाले पूरब कर लो, उत्तर वाले उत्तर कर लो, दक्षिण कर लो, मध्य कर लो, मध्य में कर लो, मिलके ही काम कर लो। 5 पल्ला ना तो प्रतिष्ठाचार्यों का झगड़ा खत्म, निर्देशकों का झगड़ा खत्म, पैसे की बर्बादी खत्म, हिंसा खत्म। कौन कराएगा? मंगलतन कराएगा, देवलाली कराएगा, टोटरमल कराएगा, कौन कराएगा? सोनगढ़ कराएगा, कौन कराएगा? ये झगड़ा शुरू हो जाता है। हमने क्या कहा, क्षेत्र बांट लिया ना, उस क्षेत्र की और उनकी वहाँ पे 10 लोग इस बात के हैं कि इस साल में ये 10 प्रतिष्ठा होनी है, वो 10 पर्ची डाल। वहाँ पे ये सुविधा देख लो कि यहाँ पे सुविधा कितनी, वहाँ पे कर लो। सब लोग मिल करके पैसे डाल लो, जो जितना डाल सकते हो। पाप से तो बचो भाई, कर क्या रहे हो? मेरा तो किसी पंच कल्याणक में जाने का भाव नहीं होता। इतनी हिंसा, इतना पाप, पंच कल्याणक नहीं हो रहा है। राग द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है। उसने ये किया तो मैं ये करूं, इसने ये किया तो मैं ऐसा करूं। हमने तो स्वप्निल जी से भी कहा, जब तुम्हें हस्तिनापुर करना हो शांति से करना। हाथ जोड़ के निवेदन किया था ट्रस्टियों से भी, हस्तिनापुर के पंच कल्याणक में बोली नहीं लगाना, किसी इंद्र इंद्राणी की राशि मत तय करना, योग्य व्यक्ति को बनाना। माता पिता सौधम सची जो योग्य हो पद के, अनीति अन्याय अभक्ष का त्यागी हो। बाद में शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, उस पद पे जाके वहां पे बैठे पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता हो रहे हैं। कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? मुझे बताओ। जो भगवान के माता पिता बने वो अब कुछ किसी का कोई नाम नहीं लेने का दिया, पाप का कार्य कर रहे हैं। हम भी दोषी हैं ना, हमने कराया उनसे, है कि नहीं? हम दोषी नहीं करो भैया। योग व्यक्ति को बना देना, वो 1 रुपया दे तो उसको लेना, 1 करोड़ देने वाले को मत लेना। छोटा सा पंच कल्याणक कर लेना, भगवान प्रतिष्ठित कर लेना, सुंदर जगह बनाना, साधन अच्छा रखना, दुनिया अपने आप आएगी। कुछ नहीं करना। ये कंपटीशन में मत जाओ, दिखावे में मत जाओ। बहुत बहुत
नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा भैया, हमारी कोई नहीं मानेगा। अंदर तो ये रहती है ना, हमें तो दिखाना है, उससे तो अच्छा करना है। आपके पार्ला वालों ने कितना अच्छा किया, हमें उससे अच्छा करना है भाई। तो किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति देखो, सामर्थ्य देखो, क्षेत्र देखो, देश देखो, राज्य देखो, कौन राजा है ये देखो। ये नहीं हो सकता। करो जो करना है भैया, हम तो अपनी बात कह देंगे, चले गए, तुम जानो। कहा ना किसी ने, हाँ मैं तो लिख के जा रहा हूँ। मैं तो लिखे जाता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसकी मर्जी हो वैसा चाहे करो। या कोई कहे इंद्रिय सुख का भी कारण सामग्री प्राप्त होती है। पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि इनके द्वारा होती है। भी का मतलब जो मूल प्रयोजन है उसकी तो सिद्धि होती है, लेकिन जो तेने प्रश्न पूछा उस तेरे लौकिक सुख की भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है, लेकिन उसमें डिपेंड है तेरे भाव। चल भाई।